तकरीरें दो तरह की होती हैं, एक होती है नरम और एक होती है गरम। नरम तकरीर का ये फ़ायदा होता है कि बंदे के ऊपर मुनाफकत का लेबल लग जाता है, कहते सारे ये तो खुश हैं, सारे ही राज़ी हैं। बंदा नरम तकरीरें करेगा, जल्दी जल्दी उसकी कोठियाँ भी बन जाएंगी, आस्थाने भी बड़े हो जाएंगे, निज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा नरम तकरीर करने से। लेकिन जो सख्त तकरीर है, इसके अंदर आप जल्दी जल्दी दुनिया में अमीर भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। लेकिन नरम तकरीर से क्या मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है, वक्त मुख्तसर है, आप हज़रात ने सुबह काम पे जाना है। सख्त तकरीर से क्या मिलता है, मैं इसकी तरफ आता हूँ। आज ये ऐसी बज़म है जिसके अंदर आला हज़रत का फतावा रज़विया शरीफ दिखाया जा रहा है, और एक लफ्ज़ के अंदर अगर आला हज़रत का तारुफ, मैंने कहा पूछते क्या हो कि अहमद रज़ा कौन है, जो अहमद की रज़ा है वही अहमद रज़ा है, जो अहमद की रज़ा है वही अहमद रज़ा है। सरकार आला हज़रत मुहद्दिस बरेली ने फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 15 के अंदर सख्त तकरीर के हवाले से लिखा, अबास अखीरा में आपने फरमाया मेरी किसी के साथ ज़ाती दोस्ती भी नहीं और दुश्मनी भी नहीं है, ज़ाती किसी के साथ नहीं है। तो लोगों ने कहा फिर तकरीर सख्त क्यों कर दे हो, तो आपने फरमाया कि हुजूर ने मेरी ड्यूटी लगाई है। सफ़ा नंबर 87 पर फरमाया मुझे मेरे सरकार अबद करार ने महज अपने करम से इस खिदमत पर मामूर फरमाया है, हुजूर ने मेरी ड्यूटी लाई है। और ये ड्यूटी लगी क्यों है? एक आशिक रसूल वो है जो इधर लिख देता है कि मैं आशिक रसूल हूँ, दुनिया कहती है आशिक रसूल है क्योंकि उन्हें लिखिया है। लेकिन एक आशिक वो है जिसकी निशानी अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला के आखिर में बयान की, इक्को ही निशानी है जी, जड़ा वड्डा मोमिन है ना उदियां ज़्यादा निशानियाँ नहीं हैं, इनके ताज्जुद भी ना छुटे, इशराक भी ना छुटे, चाश भी ना छुटे, अवाबीन भी ना छुटे, सारियाँ निशानियाँ। अल्लाह ताला ने इक्को ही निशानी बयान की थी, फैसलाबाद अले हो गुलिस्तान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है। और हमारा तो सारा जो सिलसिला है ना जी, ये सारा ये नसब और ये शजरा इल्म है, इसकी बड़ी बरकतें। आज लोगों से पूछा जाता है तुहाडे उस्ताद कौन है, वो कहते हैं फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। तो अगर साढ़े को पूछो साढ़े उस्ताद कौन हैं, असी सबक पढ़िया हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को लो, उन्होंने सबक पढ़िया हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को लो, उन्होंने सबक पढ़े हज़रत मुहद्दिस कबीर मौलाना गुलाम रसूल रज़वी अलैहि रहमा को लो, उन्होंने पढ़ा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को लो, उन्होंने सबक पढ़े हज़रत हुज्जतुल इस्लाम को लो, तो उन्होंने सबक पढ़े आला हज़रत को लो। ठीक दूसरी जड़ी सनद है, अस मैं सबक पढ़ा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को लो, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने सबक पढ़ा मलकुल उलमा हज़रत मौलाना अता मोहम्मद साहब बंदियालवी को लो, उन्होंने सबक पढ़ा हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब को लो। सरकार आला हज़रत मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सख्ती देखिए जी। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाया हबीब क़यामत तक नहीं हो सकता, इंज नहीं हो सकता होवे तुहाडा गुलाम ते तुहाडे दुश्मनां नूं मंड के ना रखे, इंज नहीं हो सकता होवे तुहाडा गुलाम ते तुहाडे दुश्मनां नूं मंड के ना रखे। इहदा मैं मफहूम अर्ज कर रहा ने। अगरचे आगे अल्लाह खुद फरमाता वलऊ कानू आबाहुम, अगरचे सामने उसका बाप भी क्यों ना हो। इमाम वाहिदी ने असबाबुन नुज़ूल में लिखा कि सिद्दीक़ अकबर के वालिद अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, आंखों से नाबीना है, हुजूर दे बारे कोई ऐसी गल मुंह चो निकल गई जड़ी उन्होंने नहीं सी करनी चाहिए। ये तो तुहानू पता पंजाबी सारे कहते हैं यार प्यो तो फिर प्यो ही होंदा है ना, तो सिद्दीक़ अकबर ने नहीं किया कि भाई प्यो ते प्यो होता है, फरमाया जो जो भी होगा वो बाद में होगा, पहले देखा जाएगा वो हुजूर का है या नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने ये भी ना देखा इस्लाम अमन का दरस देता है, आपने ये भी ना देखा बूढ़ा बाप है, आपने ये भी ना देखा कि नाबीना है, आपने ये भी ना देखा कि हुजूर खुद मौजूद है। मुझे एक कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, मुझे हुजूर की बारगाह में मसला रखना चाहिए। प्यो दी जबान ही चो गल निकली है जी, कलमा नहीं पढ़िया, छिक के चंड मारी, प्यो जमीन ते डिग पिया।
असबाबुन नुज़ूल के अंदर लिखा इमाम वाहिदी ने, ਇਹਦਾ मतलब है सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला उन्होंने कोई आस्ता चंड नहीं मारी होगी, वाह वाह जोर नाल मारी के प्यो जमीन ते डिग पिया। और सिद्दीक़ अकबर के जिस्म का वजन 60-63 किलो, इस तो ज्यादा आपका वजन नहीं है। लेकिन हुजूर ने फरमाया लवित तुसीना ईमानु अबी बकरिन लरज्जा, फरमाया एक तराजू के अंदर अबू बकर दा ईमान ते एक तराजू के अंदर मेरी पूरी उम्मत का ईमान रख छो, अबू बकर दा ईमान तरजीह पा जाएगा। देखो मैं लरज्जा दा माना किता तरजीह, ते शाह साहब ने भी इंज किता कि तरजीह पा जाएगा। हालांकि कुरान, हालांकि उसूल है वे जड़ी शै वजनी होंदी ओ थल्ले नु जांदी है, उत्ते नहीं जांदी। लेकिन हुजूर फरमांदे जेड़े तराजू के अंदर मेरे अबू बकर दा ईमान हो जाएगा, ओ तराजू तां नु टुर जाएगा, तरजीह पा जाएगा। इस मसले नु समझण वास्ते कुरान पाक दे 17वें सिपारे जाओ, अल्लाह फरमांदा है व नदाउल मवाजीन, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला तरखड़ी लवाएगा, फरिश्तियों को कहेगा मीज़ान कायम करो, तो उत्थे कानून बदल जाएगा। नेकियां ज्यादा होंगियां तो नेकियां थल्ले नु नहीं जाणगी, उत्ते नु जाणगी। अगर नेकियां ज्यादा होंगी तो नेकियां ऊपर को जाएंगी, तो मलाइका अर्ज करेंगे या अल्लाह इस तराजू में नेकियां ज्यादा हैं मगर ये नीचे नहीं जा रही, ये ऊपर क्यों जा रहा है। आवाज आएगी जिस पलड़े में हमारे हबीब का नाम हो वो पलड़ा नीचे नहीं जाया करता, वो ऊपर ही आया करता। वरफाना लक जिक्रक का है साया तुझ पर। तो हुजूर फरमाते हैं लरज्जा ईमानु अबी बकरिन, फरमाया एक तरफ पूरी उम्मत का ईमान और एक तरफ मेरे अबू बकर का ईमान। जिस तरह थर्मामीटर ताप चेक करता है ना, ऐसे ही जिक्र सिद्दीक बाप चेक करता है, बाप चेक करता है सिद्दीक अकबर। और कुत्ते अशर तक भौंकते रहेंगे, अबू बकर पहलुए मुस्तफा में सोते रहेंगे। और कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, अबू बकर को समझने के लिए खून का पाक होना जरूरी है। हुजूर चंड मारी, बाप जमीन पर गिर पड़ा, हुजूर की बारगाह में शिकायत लग गई कि कुरान कहता है उफ भी ना कहो, कुरान कहता है मुशरिक हो फिर भी उसने सलूक करो, सिर्फ शरीयत के खिलाफ वो बात करें तो वो ना मानो। तो या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने अपने वालिद को चंड मार छड़ी, हुजूर ने बुलाया, फरमाया अबू बकर थप्पड़ क्यों मारा है। जवाब यही बनता हुजूर गलती हो गई, आज तो बात कभी भी नहीं होगी। लेकिन हुजूर की बारगाह में वजाहत क्या पेश कर रहे हैं, अर्ज की हुजूर वल्लाहि लौ कान सैफु करीबम मिन्नी लक़तलतुहु, या रसूल अल्लाह थप्पड़ मैंने मजबूरी में मारा है कि मेरे पास तलवार न थी, तलवार होती मैं गर्दन ही उतार के रख देता। अब ये दीन कौन बयान करे, ये मसले कौन बयान करे। बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दो रमेयाहू, बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना। इकबाल कहता इन्होंने बस यही दसो नमाज इंज पढ़नी है, इत्थे इंज रखना, इत्थे बहना इंज, इन्होंने ये नहीं दसना कि हुजूर ग़ज़वा बदर के अंदर किवें तशरीफ लैके गए। अब ये सख्ती है जी। और आला हजरत की नरमी देखें, आला हजरत नरम इतने थे मिजाज के कि अगर 11वीं शरीफ का चावल का दाना जमीन पर आ जाता था आप उसको जबान से उठाते थे। आज यहां कोई ऐसे करेगा कहेंगे पागल हो गए। और सरकार आला हजरत जबान के साथ वो दाना चावल को उठाते थे। किसी ने कहा जी चौल ही है ना, फरमाया खाली चावल नहीं है, इसकी निस्बत शहंशाह बगदाद से हो गई है। और फिर फरमाया वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से जाहिल है या गौस। ये चिश्ती कात, ये चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। सितमकोरी वहाबी राफजी की के हिंदू तक भी तेरा कायल है या गौस। रजा का खातिमा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। बल्कि ये तो वाकई फैसला बात का है कि एक शेख बुरेदम मौलवी सी ते जड़ा कहंदा सी कि अगर गौसे आजम सच्चन ते मेरियां लत्तां पान मेरी लत पान के विखान। कोस्तान बासी च बैठा है तो जाके टक्कर लगी तो ओदियां दोवें टुर गईयां। ते बाद साडे मौलाना सन उन्होंने फरमाया पुत्र इसको कहते हैं गौस, मांगिक ते देंदा दो। अब आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में सख्ती देखिएगा, नरमी में आपको बता चुका हूं और सख्ती। किसी ने पूछा हुजूर सफ़ा नंबर 165 पर, जिल्द नंबर 15 कर चुका हूं, 165 पर
ये मसला लिखा। उन्होंने पूछा जी हुजूर एक किताब है ऐसी जिसमें हुजूर का इल्म जो है ना वो जानवरों के इल्म के बराबर कहा गया है, उस किताब को पढ़ने का हुक्म क्या है? आज लोग कहेंगे एक बारी वेखिए तो सही कहंदा की है। जिस तरह नूरुल्लाह कादरी पिंडी में खड़े होकर कहता था मिर्जाइयां दी सुनते लेनी चाहिए की कहंदे की एक बारी सुनो तो सही। हाँ एदा मतलब है मां नूं गालां कढ रहे हो तो एक बारी सुन लो की कह रहे हैं। याद रखिएगा दरस निजामी हर मदरसे में आप पढ़ सकते हैं। इस्तिंजे के मसले भी पूरी दुनिया में हर जगह सीख सकते हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये मसले आपको हर जगह से सुनने सीखने को मिल जाएंगे, लेकिन खत्म नबूवत का मसला वही बताएगा जिसकी ड्यूटी बारगाह रसूल से लगी हुई है।